राम राम प्रिय मित्रों, मेष राशि के प्रिय साथियों, वर्ष का अंतिम माह यानी दिसंबर का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष के अंतिम महीने में आप अपनी नौकरी पेशा जिंदगी में, व्यवसाय में, व्यापार में, परिवार में क्या कुछ हासिल करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी क्षेत्र में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए शैक्षिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके अलावा आपके आर्थिक निवेश कैसे रहेंगे। इन समस्त जानकारियों के साथ मैं शिवम उपस्थित हूँ मेष राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के। जानेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है दिसंबर माह में आपके लिए विशेष। इसके अलावा जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व महीने की शुभता को बढ़ाने वाले आवश्यक उपाय। तो चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, पारिवारिक रिश्ते पहले की तुलना में बेहतर होंगे, उनमें मजबूती आएगी तथा आपसी रिश्तों में एक घनिष्ठता बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी। परिवार के सदस्य आपसे प्रभावित होंगे तथा घर में किसी सदस्य की नौकरी भी लग सकती है, उनको पेशेवर जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। यदि परिवार में संपत्ति को लेकर के कोई पुराना मसला चल रहा था, विवाद चल रहा था, कोई मनमुटाव था, तो वो भी इस माह सुलझ जाएगा तथा आप सभी के मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा। आपके पिता आपको लेकर चिंतित रह सकते हैं तथा उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ऐसे में उनकी बात को आप ध्यान से सुनिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ समय बिताइए तथा उनके मन में जो शंकाएं हैं उसका निराकरण करिए। इस महीने आपके पिता को पुत्र प्रेम की आवश्यकता अधिक होगी। यदि व्यापार व नौकरी की बात करें तो वर्ष के आखिरी माह में आर्थिक दृष्टि से कुछ नुकसान संभव है। इस समय आपके ऊपर मंगल भारी रहेगा, जिससे बचने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। राजनीति से जुड़े लोग अपने लिए नए अवसर की तलाश में रहेंगे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगेगी, उन्हें मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाएगी। नौकरी कर रहे लोगों का मन अस्थिर रह सकता है तथा उनका अपनी जॉब से भी मोहभंग होने की आशंका बन रही है। ऐसे में उनका अपने सहकर्मी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद सामने आ सकता है, किसी मुद्दे को लेकर के आप दोनों के बीच ओपिनियन में डिफरेंस रहेगा। ऐसे में अपने मन पर नियंत्रण रखें तथा कोई भी निर्णय बेहद सोच समझ करके और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह के बाद ही करें। यदि शिक्षा और कैरियर की बात करें तो छात्रों के लिए यह महीना बेहद उत्तम रहने वाला है तथा परीक्षा में उन्हें जबरदस्त अंक मिलेंगे। उनका मन रचनात्मकता में ज्यादा लगेगा तथा वे उससे कुछ नया करने का भी प्रयास करेंगे और उसको एज अ कैरियर भी आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अपने सहपाठियों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा आगे का मार्ग भी आपके लिए इस माह प्रशस्त होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं, तो इस माह आपके लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है जिससे आपका मन आनंदित रहेगा। संभव है कि आपने पहले कोई इंटरव्यू दिया हो, कोई पेपर क्रैक किया हो, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट इस महीने आए और आपका चयन हो जाए। यदि प्रेम जीवन, लव लाइफ की बात करें तो प्रेम जीवन के मधुर बने रहने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। माह के मध्य में आपका मन साथी के साथ किसी बात को लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतभेद होगा। मन के स्तर पे आप दोनों अलगाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपसी समझ व एक अच्छे कम्युनिकेशन के द्वारा आप चीज़ों को समय रहते सुलझा लेंगे। इस दौरान रिश्तों में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा खटास डालने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए किसी प्रकार के षड्यंत्र से बेहद बचकर रहिएगा। किसी गलतफहमी को अपने बीच में ना आने दें, अन्यथा रिश्तों में भावनात्मक दूरियां बढ़ सकती हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस माह आपके लिए मामा पक्ष की ओर से कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं जो आपके हिसाब से होंगे, आपकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार से उनके भी शैक्षिक योग्यता होगी और कुल मिला के एक कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, तो रिश्ता स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। यदि स्वास्थ्य जीवन की बात करें, हेल्थ लाइफ की बात करें, तो माह की शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहेगा, एवरेज रहेगा तथा आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको एक आंतरिक प्रेरणा मिलेगी स्वास्थ्य के प्रति और एक अंदर से खुशी रहेगी।
हालांकि दूसरा सप्ताह आते आते आपको सर्दी लग सकती है और स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, खासकर आपका पेट इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इस दौरान तेज बुखार होने की भी संभावना है, जिस कारण शरीर में कमजोरी भी बनी रह सकती है। ऐसे में ठंडी चीज़ों के सेवन से थोड़ा सा आप दूर रहिए। माह के मध्य में किसी बात को लेकर मन में शंका रह सकती है और क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए, क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, इस थोड़े से कहते नहीं है कि एक भ्रम की स्थिति आपके मन में रहेगी। ऐसे में अपनों से बड़ों का परामर्श आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अपने पिता के पास बैठें, माता के पास जाएं, किसी गुरु के पास जाएं, आपको अच्छा नजरिया जीवन के प्रति मिलेगा। यदि इस माह मेष राशि के प्रिय मित्रों के लिए शुभ अंक की बात करें तो यदि आप नंबर 4 को प्राथमिकता देते हैं तो आपके लिए जीवन में शुभता बढ़ेगी। नंबर 4 आपके लिए इस माह शुभ अंक रहने वाला है। यदि शुभ रंग की बात करें तो संतरी रंग आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप इसे अपने कार्य व्यापार में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी और सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब किन बातों का आप ध्यान रखें कि इस महीने की शुभता को आप ज़्यादा बढ़ा सकें। तो जैसा मैंने कहा कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति रहेगी, तो अपनों से बड़ों की सलाह लेते रहिए समय समय पर। जहां भी आपको लगे कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरा मैंने जैसा कहा कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ठंडी आपको लग सकती है, सर्दी आपको लग सकती है, आपका स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। अतः अपने खान पान को बेहद सख्त रखें, हल्का भोजन करें और व्यायाम योग करते रहिए, जिससे जीवन ऊर्जा आपके अंदर बनी रहे। तीसरा, निवेश करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी, एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करा लें। आशीष वत्स जी से आप प्रॉपर परामर्श करें, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या आपको भविष्य में ना आए। अब आते हैं सबसे आवश्यक पड़ाव पे, सबसे आवश्यक सेगमेंट, उपाय। तो मित्रों, हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इससे आप पर और आपके परिवार पर जो भी संकट आने वाले हैं वो दूर होंगे। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। घर के बाहर गाय माता अथवा यदि आपके घर के बाहर कुत्ते आते हैं तो उन्हें भोजन कराएं, उनको रोटी खिलाएं। साथ ही घर की छत पर पक्षियों इत्यादि के लिए दाना पानी भी रखें। जितनी ये पृथ्वी हमारी है उतनी भी उनकी है, उनका भी आप पर अधिकार है, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। यदि आप उनके लिए कुछ करते हैं तो आपका पुण्य प्रभाव बढ़ेगा और ग्रहों के जो दोष हैं वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। इसके अलावा समय समय पर अपने आसपास के निर्धनों की यथोचित आपको सहायता करनी होगी। जो भूखे हैं उनको भोजन कराइए। तो मित्रों, ये था मेष राशि के लिए दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल। हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर किया है। शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय भी बताए हैं। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। कार्यक्रम को अपने परिवार वालों के साथ, प्रियजनों के साथ, मित्रजनों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी अपने माह की शुभता को बढ़ा सके। इसके अलावा एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, जिससे ज्योतिष संबंधी नोटिफिकेशन विदाउट एनी डिले आप तक पहुंचती रहें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।